आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारा यूपीएस सप्लाई होता है वह क्या होता है, यूपीएस की हमें ज़रूरत क्यों होती है। आइए जान लेते हैं। इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो हमारा यूपीएस होता है इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मतलब यह सप्लाई कभी भी ट्रिप नहीं करती है। कुल मिलाकर के बात यह हुई कि यह सप्लाई हमारी जो होती है यह बैकअप पावर सप्लाई होती है। अगर जैसे कि आप ये समझ लीजिए एक एग्जांपल के लिए कि जैसे जो हमारे घरों में इमरजेंसी लाइट जो होती है ना, वो यही यूपीएस की तरह होती है। जैसे कि आप जब कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो जैसे मान लीजिए हमारी रॉ पावर आ रही है 220 वोल्ट हमारी सीधे आ रही है। अब मान लीजिए जब यह सप्लाई चली जाती है और आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो जो डाटा आपने लिख रखा है या उसके अंदर जो है जो आपने सेव नहीं किया है, अगर तुरंत बिजली गई और तुरंत यदि आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया तो आपका जो डाटा होता है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर उसको सेव नहीं कर पाया। इसीलिए यूपीएस की सप्लाई दी जाती है कंप्यूटर में, ताकि जो डाटा आपका है वो आप एक बार सेव कर सकें, उससे आपका नुकसान ना हो। तो वही चीज़ इंडस्ट्री में भी यूपीएस की सप्लाई दी जाती है। उसका कारण यह होता है कि अगर जो आपकी रॉ पावर की सप्लाई आ रही है पीछे से, जहाँ से जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ से आपकी इंडस्ट्री में पावर की सप्लाई आ रही है, और अगर वह सप्लाई चली गई और किसी कारण से आपका जो जनरेटर है वह ब्रेकडाउन में है, तो अब आपकी इंडस्ट्री में जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि आपकी लाइटिंग हुई, जैसे कि आपका कहीं पर भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मान लीजिए कोई ड्राइव है उसको चलाना ही चलाना है, कोई मोटर है उसको चलाना ही चलाना है। अगर उसको नहीं चलाएंगे, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पर क्या होता है कि कलर की मिक्सिंग होती है, बंद कर दी कलर की मिक्सिंग वाली मोटर तो उससे आपका कलर ख़राब हो जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा। तो बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं कि जो कि हमें चलाना ही चलाना पड़ता है। अगर वो चीज़ हम नहीं चलाएंगे तो उससे हमारा नुकसान होगा। इसीलिए हम यूपीएस सप्लाई का यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक चीज़ें होती हैं वो चीज़ें हमारी चलती रहे। इसीलिए जैसे घरों में भी जब हम यूपीएस सप्लाई का यूज़ करते हैं या इन्वर्टर सप्लाई का यूज़ करते हैं, वो इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमारे घर में जो आवश्यक चीज़ें हैं वो चलती रहें। क्योंकि रॉ पावर जो मेन पावर सप्लाई आती है उससे तो घर की सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन जो यूपीएस सप्लाई होती है या इन्वर्टर जो सप्लाई होती है उससे हमारे घर की जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं वही चीज़ें केवल चलती हैं। तो इंडस्ट्री में भी यूपीएस सप्लाई यही होती है। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा एक बैटरी बैंक होता है, जो कि इस बैटरी बैंक को हम एक इन्वर्टर यहाँ पे लगा हुआ होता है जो कि हमारा यूपीएस होता है। ठीक है। अब यह बैटरी जो होती है क्या करती है, इस इन्वर्टर को सप्लाई देती है, और यह इन्वर्टर जो होता है या पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको रीड करता है। रॉ पावर आ रही है तो यह रीड करता है और यह ऑन नहीं होता है, और जैसे ही रॉ पावर हमारी जाती है तुरंत यह यूपीएस हमारा ऑन हो करके उसको दे देता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, यदि आपका जनरेटर भी नहीं खराब है तो जैसे ही रॉ पावर आपके कटा उस वक्त तुरंत तो आपका जनरेटर स्टार्ट नहीं हो जाएगा ना, 2-4 मिनट 5 मिनट की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये यूपीएस सप्लाई तुरंत पूरे जो हमारे प्लांट में जो है सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, लाइटिंग हमारी ऑन करा देता है। उसके बाद फिर जब हम जनरेटर को ऑन करते हैं तो फिर से जो हमारी सप्लाई होती है वो रिस्टोर हो जाती है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूपीएस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। यदि यूपीएस नहीं होगा तो पूरा का पूरा प्लांट आपका ब्लैकआउट हो जाएगा और जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो आपकी नहीं चल पाएंगी, पूरा का पूरा अंधेरा छा जाएगा। तो इसीलिए यूपीएस सप्लाई की ज़रूरत होती है। यह एक पोर्टेबल सप्लाई होती है, मतलब कि ज़रूरत पड़ने पर आवश्यक सेवाएं हम इससे चला सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यूपीएस सप्लाई क्या होती है और इसकी क्या ज़रूरत है ये आप समझ गए होंगे। यदि आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।